हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज देखेंगे सेशन जो है 2023 से 27 तक के बच्चों का, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम हुआ है TMBU में MIL हिंदी का AAC1 का, तो उसके प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था, 10 ऑब्जेक्टिव था, उसमें पहला कि क ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है या क्या है पूछा है, तो ये कंठ होगा इसका सही उत्तर। ये आपने सही भी किया होगा, ये आसान चीज़ था। फिर देखिए छ किस वर्ण का किस वर्ग का वर्ण है, तो ये च वर्ग का वर्ण है। जैसे क ख ग घ होता है ना, तो ये क वर्ग कहलाता है। फिर च छ ज झ होता है ना, ये सब च वर्ग कहलाता है। तो ये चीज़ आसान चीज़ें हैं, तो यही चीज़ आपसे पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के मेल से प्रायः क्या बनता है, तो शब्द बनता है। ठीक है, अह किस प्रकार का वर्ण है, ये क्वेश्चन है कि अह की किस प्रकार का वर्ण है। अह जो होता है वह किस प्रकार का वर्ण है, इसको अयोगवाह वर्ण बोला जाता है। ठीक है, जो कि व्यंजन भी नहीं है और स्वर भी नहीं है, तो ये मिश्रित है, तो ये ध्यान में रखिएगा, समझे। उसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न को देखिएगा, रुकिए एक मिनट। उसके बाद है कि गेहूँ और गुलाब ललित निबंध के रचनाकार कौन है। जो आपने पढ़ा है कि गेहूँ और गुलाब के लेखक कौन है, यही पूछा है इसमें। ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है, ये याद रखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूँ और गुलाब को लिखे थे। उसके बाद देखिए आपके पाठ्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सी निबंध का चर्चा है, तो आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भय निबंध लिखा गया था, इसकी चर्चा आपके पाठ्यक्रम में है। उसके बाद देखिए सदाचार का ताबीज, ये किस विधा में लिखी गई है, तो सदाचार का ताबीज आप देखिएगा, जब हम आपको पढ़ाए थे सदाचार का ताबीज, तो उस समय हम बताए थे व्यंग निबंध है ये, तो व्यंग इसका सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए, बेंटो वाली विधवा किसकी जो कहानी है, ये किसकी रचना है। बेंटो वाली विधवा के लेखक कौन है, तो ये प्रेमचंद्र होंगे, ये बात ध्यान में होगा आपको। राजा ने अपनी रखवाली की कविता के लेखक या रचनाकार कौन है, तो राजा ने अपनी रखवाली की जो हमने बताया था, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो निराला का कहाँ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सही कर दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई भारत दुर्दशा कविता जो हमने पढ़ाया भी है, तो इसके बारे में पूछा गया था कि उसके लेखक कौन है, तो यही चीज़ आपसे ऑब्जेक्टिव था। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो किया होगा तो आप 10 में से 10 क्वेश्चन को सही किए होंगे, ये निश्चिंत आप रहिए। उसके बाद देखिए आ जाइए, अब देखते पल्लवन में पूछा था, जो कि 5-5 नंबर का हम पहले भी बताए थे। पल्लवन का नियम हम आपको बताए थे और बोले थे कि किसी भी टॉपिक को दे देगा और बोलेगा इसका पल्लवन कीजिए, तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन पूछ दिया था। उसके बाद देखिए कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना था उसको, जैसे एडमिशन का हिंदी में क्या होता है अनुवाद, सिलेबस का। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट का क्या होता है, एम्बुलेंस का क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट का तो विज्ञापन आप जानते होंगे, एडमिशन का तो आप नामांकन, सिलेबस का जो आप जानते हैं विषय वस्तु जिसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट का आप जानते ही होंगे। ये सब आसान चीज़ें थी, कोई भारी चीज़ें नहीं थी जो कि आप नहीं कर सके, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये अंग्रेजी वाला। उसके बाद देखिए मुहावरा और कहावत में अंतर पूछा था, तो इसको लिखना था। फिर अनुवाद से आप क्या समझते हो, तो अनुवाद मतलब किसको बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको बताना था। तो इसमें आपको 4 ही क्वेश्चन का सही जवाब देना था। अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो आप 4 दे ही दिए होंगे, और सामान्य चीज़ थी। उसके बाद देखिए प्रेमचंद की बेंटो वाली विधवा क्वेश्चन पूछा था, इसका तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और देखिए रामचंद्र शुक्ल का भय पूछा था। उसके बाद ललित निबंध में देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूँ और गुलाब के बारे में पूछा था। और उसके बाद देखिए 2 आपको 2 में से किसी एक पर लिखना था, लेकिन इसमें तो दोनों ऑप्शन दे दिया है लिखने के लिए, तो यानी किसी एक पर आपको आवेदन लिखना था। उसके बाद एक आपको निबंध लिखना था, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व क्या है, G20 और भारत क्या है, परोपकार क्या है, ये सब जो करंट के मुद्दे हैं ना, इस पे आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो हमें उम्मीद है कि आपने अगर इसको फॉलो किया होगा हमारे चैनल को, तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।